देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था एक कड़ा कानून लाइए। अमित शाह ने इस बिल्डिंग की चर्चा की, ये जो जमीन है इसकी चर्चा की। ये लगभग 122 कट्ठे का ये पूरा प्लॉट है रिजवान पैलेस का, और इसी पर वक्फ को लेकर मामला चल रहा था। वक्फ बोर्ड ने कल पार्लियामेंट में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना के डाक बंगला चौराहे के जिस रिजवान पैलेस का जिक्र किया था, हम अभी वहीं मौजूद है। आप देखिए, ये डाक बंगला चौराहा है, पटना का सबसे व्यस्तम, सबसे पॉश इलाका ये डाक बंगला चौराहा है। और इसके चंद कदम की दूरी पर जो डाक बंगला चौराहा है उससे ये आप सामने देख रहे हैं, ये रिजवान पैलेस है। और इसी को लेकर चर्चा लोकसभा में अमित शाह के द्वारा किया गया। अमित शाह ने इस बिल्डिंग की चर्चा की, ये जो जमीन है इसकी चर्चा की। ये लगभग 122 कट्ठे का ये पूरा प्लॉट है रिजवान पैलेस का, और इसी पर वक्फ को लेकर मामला चल रहा था। वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना दावा किया था, सिया वक्फ बोर्ड का दावा था इस प्रॉपर्टी पर, और उसी को लेकर जो चर्चाएं थी वो हुई। लालू यादव ने भी पार्लियामेंट में जो चर्चा की थी कि डाक बंगला जैसे जगह पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है जमीनों पर, वो यही प्रॉपर्टी है 122 कट्ठे का। हालांकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से सिया वक्फ बोर्ड को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी को सिया वक्फ बोर्ड का माना है, लेकिन अभी इसमें और भी कई पार्ट हैं जिस पर मामला ट्रिब्यूनल में है, मामला चल रहा है। तो आप समझिए किस तरह से जो बातें सामने आ रही है कि जो प्रॉपर्टी है उस पर वक्फ का कब्जा होता है, और कई ऐसी भी प्रॉपर्टियां हैं जिस पर दूसरे ने जो वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसको लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो ये जो बिल पार्लियामेंट से पास हुआ है, इससे दोनों स्थिति में लोगों को मदद मिलेगी। एक तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है जिस पर अवैध कब्जा है उसमें भी राहत होगी, और दूसरा जो अवैध तरीके से वक्फ ने अपना दावा जिन प्रॉपर्टियों पर ठोका है उससे भी इस बिल के जरिए काम होगा। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो प्रॉपर्टी है, आप समझिए कितना ये पॉश इलाका है पटना का डाक बंगला चौराहा, करोड़ों में जो दाम है जमीन का इस पूरे इलाके में है, और वहां पर ये 122 कट्ठे का ये प्लॉट है, आप समझिए। और इस 122 कट्ठे के इस प्लॉट पर जिस तरह से विवाद है, जिस तरह से दावा ठोका जा रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि ये जो बिल है वक्फ संशोधन बिल, ये आना कितना जरूरी है, ताकि ऐसी जो संपत्तियां हैं उस पर चीजें साफ हो पाए कि आखिर ये संपत्ति किसकी है, सरकार का किस तरह से अधिकार होगा। क्योंकि अगर सरकार के हाथ में ये तमाम प्रॉपर्टियां आएगी तो इसका सही उपयोग होगा। आप समझिए, इतने पॉश इलाके में ये पूरी प्रॉपर्टी यूं ही पड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए किस तरह से कब्जा है, सब लोग यहाँ पर गाड़ियां लगा रहे हैं, ऑटो रिक्शा तमाम चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी से अगर इस पर सही तरीके से काम होता है इस बिल के जरिए, तो इसका यूटिलाइजेशन हो सकेगा, इस पर काम हो सकेगा, और इसका फायदा मुस्लिम परिवार, जो गरीब मुस्लिम परिवार है उनको भी मिलेगा, और सरकार के पास भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स होगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। ये कह रहे कलेक्टर क्यों रखा है? मुझे एक बात बताओ भाई, जो बता सकते हैं, अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर, रेवेन्यू ऑफिसर वही है। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसा नहीं होता भाई, कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी, ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या?
नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं। मान्यवर, इन्होंने मैंने पहले भी बताया मान्यवर, कोर्ट को भी रास्ते से निकाल दिया। मैं बाद में बात करता हूं मान्यवर, ये मान्यवर एक उपयोग के आधार पर वक्त की समाप्ति। मान्यवर ये कह रहे हैं कि सैकड़ों सालों से वहां प्रैक्टिस है। अब वो तो वक्फ रजिस्टर हो गया, आपने घोषित कर दिया, वक्फ में रजिस्टर भी हो गया, अब इसका सवाल नहीं है। मगर सैकड़ों साल की प्रैक्टिस, मुगलों के समय की प्रैक्टिस आज घोषित की जा सकती है क्या? अगर वहां नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग देखते होंगे, कब्रिस्तान होगा लोग देखते होंगे, दरगाह होगी तो लोग देखते होंगे, और घोषित भी हो चुका होगा, रजिस्टर भी हो चुका होगा। अब अगर आप वक्फ घोषित करना है तो उसको ऐसे नहीं कर सकते मान्यवर, अधिकृत करना चाहिए। मान्यवर, जो दूसरा सुधार लेकर आए किरण जी, वो ही है कि धारा 36 में वक्फ संपत्तियों को बिना किसी स्पष्ट प्रक्रिया से, मालिकी की प्रक्रिया से पंजीकृत नहीं किया जा सकता। मान्यवर, अपील का प्रावधान वर्तमान में अधिनियम में ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये दृष्टिभ्रम खड़ा कर रहे थे गोगाई जी कि हाईकोर्ट में जा सकते। हाईकोर्ट में सिविल सूट नहीं जा सकता, रीट के अधिकारों का उपयोग कर हाईकोर्ट में जा सकते हैं। सिविल सूट में ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है मूल मालिक को, आपने सिविल सूट को खत्म कर दिया था। रीट के जुडिक्शन बहुत सीमित है, हम सब जानते हैं कि ये सीमित कर दिया गया था, आप भी जानते हो, मगर आपको वोट बैंक चाहिए। मान्यवर, ये हमारा स्पष्ट सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार का, कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाए। कानून न्याय के लिए होता है, कानून लोगों के कल्याण के लिए होता है।